नमस्कार। 2024 के राजनीतिक समीकरण में मैं उमेश श्रीमान आपका तोपचाची के अंतर्गत इस हटिया की धरती में आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ 2024 के राजनीतिक बिसात को बिसाने के लिए राजनीतिक पार्टियां नया पैतरा अपना रही है, उसी का एक नया नमूना श्रीमान आपको इस हटिया मैदान में आज दिखने जा रहा। चलिए, जेएमएम के तरफ से हमेशा एक मुखर और प्रखर होकर अपनी बात को रखने के लिए अजमुल अंसारी जी हैं, लेकिन हमको आज आश्चर्य बात हुआ जब नया बैनर देख लिए बिरसा मोर्चा का। चलिए, इन्हीं से कुछ सवाल होगा। क्या कुछ पहले तो आपका स्वागत रहेगा जी उमेश जी, धन्यवाद, शुक्रिया। गर्मी मजा है, बहुत मजा है। गर्मी में देखिए, गर्मी में भी जनता देखिए कितना है। तो ये गर्मी में हम लोग पानी जल रहे थे, कहीं पानी पड़ना जाए, मगर गर्मी ऊपर वाला दिया तो हम लोग गर्मी झेलने। गर्मी में भी देख ठंडा का एहसास वही कराने के लिए वाला आदमी है। हमारा खेल में झेले तो टूनिंग नहीं झेल पाएंगे, एकदम झेलेंगे। अच्छा, 3 महीना के बाद निकले हेमंत सोरेन जी, लड्डू उड्डू आप लोग 2-4 जगह बांटे, बाकी मैंने मीडिया को पूरा संबोधित किए, लेकिन मिठाई तो बंटना चाहिए था। मिठाई बांटे उमेश जी, आप नहीं थे, हम नहीं, हम बाहर थे, आप हम पता किए हैं। अच्छा चलिए, क्या कुछ भिजवा देंगे। अच्छा, अचानक बिरसा जी का नाम पर एक नया मोर्चा का संगठन 2 साल या 3 साल पुराना चला रहे थे आप सामाजिक सेवा के लिए, अचानक इसको राजनीतिक समीकरण देने का क्या कारण? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 2016 में हम लोगों ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के हाथों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया था और इसी के बैनर तले ज्वाइन किया था। कोचरी बस्ती में हम लोग एक प्रोग्राम कराया बिरसा फोर्स के बैनर तले, और इस बिरसा फोर्स जो नाम दिए हैं, एक टीचर, एक शिक्षक, उन्होंने इस बिरसा फोर्स का नाम का जो उत्पन्न दिया कि तुम इसी फोर्स को लेके चलो, बिरसा नाम के लेके चलो। तो हम लोग जो है बिरसा मुंडा के धरती से आते हैं, झारखंड के धरती से आते हैं, तो इससे बड़ा नाम इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ कहेंगे, यहाँ पर बहुत लंबे समय से चाणक्य के रूप में राजनीतिक विषाद को बिसाने में मथुरा प्रसाद महतो जी हमेशा सफल रहे। क्या उनसे दिल लगी में दरार पड़ी या एक नया समीकरण उम्मीद का आप तैयार कर रहे हैं? नहीं, दरार की वैसा कोई बात नहीं है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, मगर हम तमाम नौजवान साथी ये चाहते हैं कि एक नया रास्ता दिखे, नया रास्ता खुले यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, और खासकर इस क्षेत्र के लिए, जो इस क्षेत्र में जो समस्या है, खास तौर पर जो समस्या है, रोड है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। रोजगार, हाँ, समस्या बहुत ज़्यादा समस्या। किसके कारण समस्या है? अब किसके कारण समस्या है? वो आप ही के तो नेता यहाँ 15 साल से रहे, उनको आप लोग कभी नहीं जाकर घेरे? हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमको यहाँ की जनता ने याद दिलाया कि ये समस्या है, आपको आना होगा, ये समस्या को समाधान करना होगा, आपको विधायक के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। आज ये पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ के नौजवानों ने किया है, अजमूल एक चेहरा के रूप में आया, आप पता कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम जो है सिर्फ नौजवानों ने मिल के किया है। तो हम ये मान के चले पैसा वाला भीड़ नहीं, उम्मीद वाला भीड़ है। अरे आप सब पैसा लगा के लाया है। अपना पैसा क्या? अपना पैसा आपको बता दे रहे हैं, हमको तो पता नहीं था इतना बड़ा रैली होगा। सो मगर प्रोग्राम जो है, अब गांव को जब जाइएगा ना, तो एक भी आदमी से हम मिले नहीं है। अपना अपना लड़का जो है खुद जा करके लड़का लोग को बोला है कि आना है, आना है, आना। देखिए सीना में लगा के रखा है, देखिए उधर घुमाइए बिरसा फोर्स को। तो ये यहाँ का जो कनेक्टिविटी, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, इसी को करना है। कनेक्टिविटी होता है ना, वो खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, खेल चयन समिति का आप सदस्य हैं, धनबाद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक आदमी को आप आगे नहीं बढ़ाएं और यहाँ राजनीति के लिए, विधायक बनने के लिए हटिया की धरती पर आकर एक नया बिसात बिछा दिए जेएमएम के साथ में, जेएमएम के अगेंस्ट। ऐसा बात नहीं है, कौन कहा कि हम आगे नहीं बढ़ाएं? आज देखिए स्टेडियम आ रहा है, आप सर्वे कीजिए। किताब में आप लोग लाते हैं, पेपर में लाते हैं। डीएसओ से आप फ़ोन नंबर देंगे, बात कर लीजिएगा। निरसा में वो स्टेडियम जा रहा है, एक तो भितिया में जा रहा है, सर्वे कीजिए, काम हो रहा है। यहाँ के जो नौजवान जो आगे बढ़ रहे हैं खेल में, मंत्री जी उनको जो है स्वागत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो जी का 2 बढ़िया काम बताइए जो आपको लगा कि पिछले 15 साल में ऐसा काम कर दिए, माँ कसम, जो दूसरा आज तक कोई नेता नहीं किया हो। सर्वे आपको करना, हम सर्वे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आपके तरफ से कुछ बड़ा घोषणा जो आप करने जा रहे हैं, जो विधायकी के रूप में यहाँ लाना? देखिए, मेरा तरफ से यहाँ की जनताओं ने जिस अनुसार से हमको प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को समेटे हुए जब हम विधानसभा पहुँचेंगे और विधायक यहाँ की जनता अगर हमको बनाएगी, तो पहला हम वादा किए हैं कि अपना जो सैलरी होता है विधायक का, वो सैलरी अपने निजी तौर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, यहाँ की जनता को जो है पूरा का पूरा सैलरी देंगे। और ख़ास तौर पर उस पैसा जो है, जनता का पैसा जो है, मान के चलिए पंचायतों में महिलाओं के बीच हम लोग डालेंगे, और महिलाओं के लिए जो है हम लोग जो है रोजगार का उत्पन्न कराएंगे। थोड़ा हंस लीजिए, उसके बाद एक तीखा सवाल कर रहे भी हम। उधर जयराम महतो बोलते हैं कि तनख्वाह उठाएंगे तो पहुंचा देंगे, अजमूल जी बोलते हैं तनख्वाह उठा देंगे। कहे नहीं विधानसभा लोकसभा में पेमेंट नहीं है मिले और ऐसे साइड से काम हो, तो विकास कैसे होगा गुरुजी आप लोग का अपना? हम लोग विकास करने के लिए नहीं आए हैं अपना, हम जनता का विकास करने के लिए आए हैं।
यहाँ का समस्या रोजगार के लेकर के हम लोग रोजगार पैदा करने आए हैं। महिलाएं जो मान के चले, अगर मान के चलते पंचायत अगर महिलाओं को अगर हम मजबूत करेंगे, नेता लोग मगर मजबूत कर देगा, उसको रोजगार से जोड़ देगा, तो एक महिला अगर अपना परिवार चला सकती है। और एक किसी का उसका हस्बैंड कमा रहा है तो उसका घर परिवार उसका जो है ना बहुत बढ़िया से चल सकता है, बाल बच्चों को पढ़ा सकता है। मतलब ये उम्मीद है। ये उम्मीद हम अच्छा, एक हम पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे अजमुल जी से, अबुआ किसको मिलेगा, बबुआ का बड़ा विपक्ष लोग जहां तहां नारा लगा रहा। एक तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर तोपचाची के अंतर्गत भी कभी आकर माननीय बीडीओ साहब या सीओ साहब से एक बैठक करेंगे, क्या उम्मीद रखें? देखिए, अबुआ आवास योजना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा योजना है और बहुत अच्छा योजना है, मगर उस योजना को धरातल में उतारने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। यहाँ का जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आवास का जो लाभ लेना चाहते हैं, जो जिसको ज़रूरतमंद उसको दे। हम लोग भी जो है बगमारा में इच्छा रखते हैं। इच्छा हम लोगों ने बगमारा में आवाज़ उठाया था कि जिसको ज़रूरत है, आज जिसका 5 तला बिल्डिंग है उसको अब आवास की ज़रूरत पड़ेगा। गरीब है जो छत से पानी टपक रहा है उसको अब आवास का ज़रूरत है। वैसे लोग को जो अब आवास दिया जाए, नहीं तो विरोध होगा। और हम लोग विरोध भी किए हैं। अच्छा, हम लोग विरोध करने वाला व्यक्ति हैं, आंदोलन करने वाला व्यक्ति हैं। अच्छा, कल एक तो बीजेपी का नेता से बात किए तो बोला कि पगड़ी पहना के पगड़ी उतारने वाला पार्टी है आप लोग। पगड़ी पहना दिए, 3 महीना बर्दाश्त नहीं किए, 3 महीना बर्दाश्त कर लेते, मुख्यमंत्री फिर बन जाते। क्या कुछ कहेंगे उन नेता को जो उनका सवाल था? ये कौन पार्टी से आप बात कर रहे हैं? घर फोड़वा पार्टी से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है घर फोड़ो, राज करो, राज तोड़ो, राज करो, विधायक तोड़ो, राज करो, संसद तोड़ो, राज करो, उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कौन भारतीय जनता पार्टी का बोलता है? इस भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को लूटने में सबसे बड़ा योगदान है उसका। आप याद है रघुवर दास मुख्यमंत्री थे 2019 तक, कुछ नहीं उड़ाए हैं, हाथी उड़ा दिए। हाथी उड़ा दिए। हाथी उड़ा दिए देखा है कभी आपने? तो भाजपा ने हमेशा ही राज को जो है खोखला करने का काम किया है। परसों नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे आप लोग 10 और 10+2 का, उसको क्या कुछ हुआ? मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो युवा जो उनको पलायन की बात था, शिक्षा के माध्यम से कहीं नौकरी मिलता, उस पर क्यों रोक लग गया? अब ऊपर आला कमान का ऐसा बात है, क्या इसमें सोच में होगा वो तो वहीं पता चलेगा। हमेशा समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य के लिए एक विकास के रूप में एक लंबा लकीर खींचा है। 2 साल कोरोना काल रहा, आप समझिए 2 साल कोरोना काल, तीसरा साल 3 साल में इतना काम कर देना इस राज्य के लिए। फिर भी आपका सीट तो नहीं बढ़ा प्रभु लोकसभा में। 5 गो आया गठबंधन का, देखिए सर 14-14, 13-13 का नारा लगा रहे थे। लगा 400 का नारा लगा तो भुला गए आप क्या? उसका तो लड्डू हमको मिला नहीं था। अच्छा, ये मान रहे कि 400 का नारा पर जो 5 आया उसमें हम संतुष्ट होंगे? संतुष्ट नहीं, इस देश का जनता संतुष्ट है कि विपक्ष में बहुत बड़ा जनसैलाब आया है। विपक्ष का नेता जब बना इस देश का, अब इस देश का काम होगा। आप समझ लिए ना, ईडी, सीबीआई, लंच फंड, केंद्र का जितना एजेंसी है कठपुतली की तरह नचा रहा था। क्यों? विपक्ष में मजबूत नेता नहीं था। आप समझ लिए कि प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। हमारे मोदी जी बहुत मनमानी कर रहे थे। अब थोड़ा शांत है, अब देख रहे होंगे ना, आप लोग पत्रकार हैं। ईडी को घर पे रखे। हाँ, अब बता दे रहे हैं, अभी मान के चलते 400 प्लस अगर आ जाता तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाहर आते क्या? नहीं आते। मतलब आज जनता का बल ताकत दिया। यहाँ का 5 सीट बढ़ा, 3 गो था ना, 2 गो था, 2 गो से 5 गो हुआ तो जनता का ताकत। अच्छा, मतलब ये मान के चले जेल का ताला टूट गया और हेमंत जी छूट गए। चलिए एक चीज और, अजमुल जी एक नया समीकरण जो बनाए हैं, क्या हम इसको अल्पसंख्यक का समीकरण बोल लें या वाकई समुदाय बहुजन समाज को लेकर चलने के लिए आप इसको आगे बढ़े? नहीं, हर एक जाति धर्म का। आज हमारे प्रोग्राम में जो है देखिए, घटवार समाज से भी है, दास समाज से भी है, हरिजन से भी है, आदिवासी से भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, तो किसको आप बोलिएगा? सबको लेकर क्या कुछ संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि आपका अगर बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा अगर विधायक बना तो इस विधानसभा का जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको निदान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और आने वाला कल में रोजगार पैदा हम लोग करेंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। माँ कसम आम आदमी है, आलू और सब्जी में निपट के रहिए, नेताजी लोग बहुत वादा करेंगे। धन्यवाद अजमुल भाई। बस एक उम्मीद के साथ हम तो पूछेंगे श्रीमान कि गरीब गुरबा की बात करने के लिए हर पार्टी आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में क्यों शांत हो जाता है? हम तो पूछेंगे श्रीमान, बिजली का तार, पानी का बात और प्रदूषण की बात को लेकर आप आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर 2 महीने के बाद आप चुप क्यों हो जाते हैं? हम तो ये भी पूछेंगे श्रीमान कि गरीब कहाँ है? धन्यवाद अजमुल भाई। भी होगा, होना होगा, टिकट आपको देना ही होगा, इसको टिकट देना ही होगा। टिकट लेकर ही मानेंगे। टिकट लेंगे, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा तो टिकट लेंगे।
और आपको बोल देते हैं हम लोग जो है ना आंदोलनकारी नेता हैं। महाराज जी की नेता हम लोग बता दे रहे हैं, हम बता दें। लड़ाकू नेता दूसरा है पार्टी और में जनता के लिए हक अधिकार के लिए जो है लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।